दृष्टया यह प्रकरण सड़क दुर्घटना से संबंधित है, जो कि वाहन चालक को नींद आ जाने के कारण हुई है तथा उक्त महिला द्वारा अपने एक्स पोस्ट में जिन तथ्यों का उल्लेख इस घटना के संबंध में किया जा रहा है वह घटना के समय थाना स्थानीय को उपलब्ध कराए गए तथ्यों से मेल नहीं खाता है। तथापि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार मुझ क्षेत्राधिकारी अकबरपुर द्वारा उक्त घटना की गहनता से जांच की जा रही है। जांच के अंतर्गत किसी भी प्रकार के पुष्टिकारी तथ्यों के प्राप्त होने तक आप सभी से अनुरोध है कि उक्त घटना के संबंध में किसी भी प्रकार के भ्रामक तथ्यों का प्रचार प्रसार न करें। 24 फरवरी को सुबह तकरीबन 7 बजे कानपुर देहात पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि कानपुर का जो मेन रोड है हाईवे, वहाँ पर अकबरपुर में आनंदेश्वर कोल्ड स्टोरेज एक नाम का स्टोर है, उसके बिल्कुल ठीक सामने एक एक्सीडेंट हुआ है और आप ये कह सकते हैं कि हमला हुआ है। नाजिया इलाही खान ने इस बात की जानकारी दी, उनकी वीडियो भी सामने आई। वीडियो में एक वीडियो उन्होंने पहले भी बनाया था जो हमने आपको दिखाया नहीं। जिस वीडियो में जिस महिला की, वो जिस लड़की की बात कर रही थी, उनका सिर पूरा यहाँ से फटा हुआ था। हालांकि गाड़ी की तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गाड़ी कितनी ज़्यादा क्षतिग्रस्त है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर एक्सीडेंट की प्रतिशत थोड़ी सी ज़्यादा होती तो उस गाड़ी में बैठा कोई भी शख्स नहीं बचता। और इसके अलावा 2 से 3 लोग घायल हुए, गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस का जो बयान आया है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। पुलिस यहाँ पर क्या बोलती है कि ये दरअसल इसलिए हुआ क्योंकि ये एक सामान्य एक्सीडेंट था और ड्राइवर को नींद आ गई। और इसके बाद हैरान करने वाली बात यह है कि ड्राइवर के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। कितनी हैरत की बात है। आप देखिए, एक मेन हाईवे पर अकबरपुर रोड पर कानपुर देहात में एक कैब जिसके अंदर तकरीबन 3 महिलाएं, एक बच्ची जो कि इसकी उम्र कम है, छोटी बच्ची तो नहीं कहूँगा, 3 महिलाएं, एक कैब ड्राइवर जा रहा है और कैब ड्राइवर सो जाता है। गाड़ी का इतनी बुरी तरह से एक्सीडेंट होता है कि गाड़ी पूरी ख़त्म हो जाती है। किस्मत की बात आप कह सकते हैं, बहुत किस्मत की बात कि जान बच गई बाकी लोगों की। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस एक्सीडेंट में ये चारों लोग ही मारे जाते, भगवान ना करे, तो कार्रवाई किसके ऊपर होती, जवाबदेही किसकी होती? अगर ये चारों लोग मारे जाते, ड्राइवर भी बच जाता, तो क्या ड्राइवर के ऊपर कोई धारा लगाई जाती, कोई कार्रवाई की जाती या नहीं की जाती? अगर पुलिस की थ्योरी को माने, पुलिस कहती है कि ड्राइवर को नींद आ गई थी। अगर नींद आ गई थी तो फिर ड्राइवर के ऊपर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया? नाजिया इलाही की अगर बात की जाए तो नाजिया इलाही पूरे मामले में जो बयान उन्होंने दिया था, उनको लेकर लोग कह रहे हैं कि वो नफ़रत फैला रही हैं, वो हिंदू मुस्लिम कर रही हैं और वो फलाना ढगला कर रही हैं। लेकिन आप एक बार समझ के देखिए, आप किसी भी धर्म में अगर पैदा हुए हैं, आप अगर उस धर्म की गलतियां निकालेंगे, उस धर्म में धर्म के नाम पर अगर कुछ लोग गलत कर रहे हैं, उनसे सवाल करेंगे, उनके गलत तरीक़ों पर सवाल उठाएंगे, तो आप जाने अनजाने लाखों हज़ारों लोगों को अपना दुश्मन बना लेंगे। नाजिया इलाही अगर कहती हैं कि भाई कोलकाता में अगर लड़की 12वीं नहीं पढ़ जाती, उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, क्या गलत है इसमें? नाजिया इलाही अगर कहती हैं उत्तर प्रदेश में जो भी अपना कारोबार कर रहा है, हिंदू कर रहा है तो वो हिंदू नाम की नेम प्लेट लगाए, मुसलमान कर रहा है तो मुसलमान नाम की नेम प्लेट लगाए, क्या गलत है इसमें? और अगर इन मुद्दों को लेकर लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं और ऐसे में एक डर बना रहता है हमेशा कि शायद कोई हमारा पीछा ना कर रहा हो, शायद कोई हमें मारने की कोशिश ना कर रहा हो, क्योंकि कई बार उन्हें धमकियां दी जा चुकी हैं। ऐसे में अगर अचानक कहीं जाते जाते सब कुछ ठीक चल रहा होता है, एक अच्छे काम के लिए नाजिया इलाही जा रही होती है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो दिमाग में पहली बात क्या आएगी? यही कि शायद हो सकता है कि मेरे उन दुश्मनों ने मेरे ऊपर हमला करवाया हो। सबसे ज़्यादा टफ काम यही होता है कि आप अपने धर्म में रहते हुए अपने धर्म के खिलाफ एक जंग छोड़ दें और उन गलतियों को निकालें जो गलतियां ब्लंडर हैं, यानी कि वो धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। तो आए दिन बहुत बेबाकी से अपनी राय रखती हुई नज़र आती हैं नाजिया इलाही, और उनकी बातों से लोग एग्री भी करते हैं। और अगर आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर सोचेंगे तो उनकी बातों में कोई कुछ भी गलत नहीं होता, बिल्कुल टू द पॉइंट और क्लियर बात करती हैं, और शायद इसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस जो है, खासकर कानपुर देहात, इस पर एक संदेह का घेरा है कि अगर मान लीजिए एक सोते हुए ड्राइवर की वजह से किसी और की जान भी चली जाती, क्योंकि वो हाईवे है,
तो क्या कार्रवाई नहीं की जाती? कार्रवाई कैब ड्राइवर पर क्यों नहीं की गई, ये एक बड़ा प्रश्न है। और साथ ही साथ इस मामले में पुलिस ने हालांकि ये भी कहा है, लोग ये कह रहे हैं कि ये नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि तथापि जांच जारी है और सभी एंगलों से देखा जा सकता है कि क्या हुआ है। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि सच्चाई कितनी है। अभी तक नाज़िया इलाही ने भी कोई बयान नहीं दिया है, वो क्या बयान देती हैं, इस पर क्या सफाई देती हैं, ये आने वाले वक्त पर पता चलेगा। हाल फिलहाल अगर पुलिस की थ्योरी को मानकर भी चलते हैं तो एक नेग्लिजेंसी ये है कि जिस कैब ड्राइवर को नींद आ जाती है और सोने की वजह से 3 यात्री घायल हो जाते हैं, एक का पूरा सिर खुल जाता है, गाड़ी पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। और सोचिए कि 1% अगर वो ड्राइवर नाज़िया इलाही के घर का भी है तो कार्रवाई उस पर बनती है। उसको लेट गो कर देना एक नई मुसीबत को दावत देने के बराबर है। पूरे मामले पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।